अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां से ये पूरा विषय केवल सामान्य ज्ञान नहीं रह जाता, बल्कि गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान बन जाता है। क्योंकि यहां प्रश्न केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि उस शक्ति का है जो मृत्यु और जीवन दोनों को नियंत्रित करती है। और इसी संदर्भ में रावण का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रावण को केवल एक अहंकारी राक्षस के रूप में देखना बहुत बड़ी भूल है। रावण एक महान तपस्वी था, वेदों का ज्ञाता था, शिव का परम उपासक था और उसने वर्षों की कठोर साधना से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया था। अब यहाँ यह समझना आवश्यक है कि कुंडलिनी का जागरण केवल ध्यान करने से नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के पूरे जीवन आचरण, संयम, तप और चेतना की दिशा का परिणाम होता है। रावण की चेतना मूलाधार में नहीं थी, उसकी ऊर्जा नीचे अटकी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी कुंडलिनी मणिपुर चक्र अर्थात नाभि क्षेत्र तक जागृत हो चुकी थी। नाभि को ही शास्त्रों में अग्नि स्थान कहा गया है। यही वो केंद्र है जहां आत्मबल, तेज, नियंत्रण और सत्ता की शक्ति विकसित होती है। आधुनिक विज्ञान इसे सोलर प्लेक्सस कहता है, लेकिन दोनों का संकेत एक ही है कि ये शरीर का वो स्थान है जहां व्यक्ति का आत्मविश्वास और जीवन शक्ति केंद्रित होती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर अंडकोश पर प्रहार से मृत्यु हो सकती है, तो श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। अंडकोश पर प्रहार केवल उसी व्यक्ति के लिए घातक होता है जिसकी ऊर्जा वहीं स्थित हो, जिसकी चेतना मूलाधार या स्वादिष्ठान में अटकी हो। लेकिन रावण की ऊर्जा वहां थी ही नहीं, उसका प्राण केंद्र नाभि बन चुका था। इसलिए वहां किया गया प्रहार ही मृत्यु दे सकता था। यही कारण है कि युद्ध के दौरान रावण पर अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन जब तक उसका प्राण केंद्र प्रभावित नहीं हुआ, तब तक वो जीवित रहा। और जब विभीषण ने श्री राम को यह बताया कि रावण का प्राण उसकी नाभि में स्थित है, तब यह केवल शारीरिक सूचना नहीं थी, बल्कि ऊर्जा स्थिति की जानकारी थी। और जैसे ही नाभि पर बाण लगा, रावण की कुंडलिनी ऊर्जा का संतुलन टूट गया और प्राण उसी क्षण शरीर छोड़ गया।